चलो, कल हम लोग देखे थे संधि के बारे में और संधि विच्छेद को भी बताए थे। ठीक है, सारांश हम संधि विच्छेद को भी बताए थे। जब दो वर्णों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? संधि। और जब उसी जो दो वर्णों से मिलकर जो वर्ण बना है फिर इसको दो भाग में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। तो हम लोग संधि और संधि विच्छेद का हम लोग सारांश देखे थे। उसमें हम 3 संधि देखे थे। उस 3 संधि में से पहला संधि हमको कौन सा पढ़ना है? स्वर संधि। पहला कौन सा पढ़ना है? स्वर संधि। पहला हम लोग को पढ़ना है स्वर संधि। तो स्वर संधि नाम ही है पहले स्वर। इसमें केवल स्वर वर्णों से ही मतलब है, व्यंजन वर्णों से कोई मतलब नहीं है। यानी इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, दोनों घर में कौन रहेगा? स्वर। जब दो स्वर वर्णों के मिलने से, कितने? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है हमसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। ऑटोमेटिक है कि जब दो मिलेंगे तो तीसरा जन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनते हैं जी? क्या बनते हैं? जल बनते हैं ना जी, बनते हैं। और ध्यान दो, और स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद है। कितने भेद हैं? 5 भेद है। तो 5 भेद में दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, गुण संधि, यन संधि। क्या है? यन संधि। अब इस 5 गो में से हम लोग जो पहला पढ़ेंगे उसमें दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। तो स्वर संधि एक तरह से देखा जाए तो जाति आता है। स्वर संधि में क्या है? जाति आता है। ये कह रहा है कि हमारे में वही फॉलो करेगा जब मेरे जाति के लोग रहेंगे। भले छोटा हो, मोटा हो, नाटा हो, गोरा हो, काला हो, सब चलेगा, लेकिन मेरे जाति का ही लोग होना चाहिए। कहने का मतलब स्वर इधर तो स्वर इधर, स्वर इधर तो स्वर इधर। ये तो जाति की बात हो गया। किसकी बात हो गई? जाति की। अब उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जाति तो है तो देखो तो कुरी कौन सा है। सभी जातियों में कुरी होता है ना जी। कौन को कुरी होता है? 7 की 12, 7 कुरी होता है। तो 7 कुरी होता है। तो इसमें भी स्वर संधि में दीर्घ संधि कहता है कि आप लोग कुछ भी मानिए भाई, हम अपने कुरी में ही शादी करेंगे। देखते हैं ना, शादी होता है तो अपने कुरी में होता है ना जी। कि जाति है तो जाति में भी कुरी होता है। तो स्वर संधि कहता है कि ठीक है, मेरी तो जाति अपने जाति में करेंगे, उसमें भी कुरी में, अपने ही कुरी में करेंगे, दूसरे कुरी में। यानी इधर और तो इधर भी, और ई उरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल में देखे हैं लोग दीर्घ संधि के, जैसे देव जोर आलय। क्या है? देव जोर आलय। अगर यहाँ हम बताए थे कि संधि कहाँ होता है, गौर से देखिए कि प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रारंभिक अक्षर, इन्हीं 2 अक्षरों के बीच में ना संधि होता है जी। इन्हीं 2 अक्षरों के बीच में संधि होता है। तो अगर यहाँ हम व में हल देते हैं, व में क्या दे दिए? हल। तो व क्या निकला? अ। यहाँ पर क्या है? आ। बच गया क्या? लय। तो बताए हैं कि आप परिभाषा में लिखे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, लेकिन होगा क्या? 12 ही। दीर्घ में क्या होता है? 12। दीर्घ में क्या होता है? 12। तो ये 12 ही होगा, चाहे छोटा बड़ा। ऐसे भी आप एग्जांपल ले लीजिए, दोनों एक साइज का है, दोनों को मिला दे तो बड़ा हो गया। फिर देखिए ये छोटा है, ये 12 है, और छोटा बड़ा को मिलाएंगे तो भी क्या होगा? 12 ही। एग्जांपल समझ में आ गया? तो आ तो दोनों का 12 भाई क्या होगा? आ ही ना होगा जी। दोनों मिलकर क्या होगा? 12 हो गया। तो 12 आ का मात्रा क्या होता है? यही ना होता है। तब देखो वो में आ की मात्रा को जोड़ देंगे, दे। अब वो में आ की मात्रा हो जाएगा तो वाह। यहाँ क्या है? देवा। देव माने ईश्वर यानी भगवान, आलय माने घर। भगवान के घर को क्या बोलते हैं हम लोग? देवालय बोलते हैं। अब आ जाइए भानु जो हृदय, भानु। तो भानु जो हृदय है तो ये अंतिम अक्षर है, प्रारंभिक अक्षर। ये 9 में हल देंगे तो क्या निकला? नू। क्या निकला? उ। यहाँ भी क्या है? उ। बच गया क्या? 2। छोटा उ 12 हुआ, अच्छा दोनों छोटा हो मिल के क्या होगा? 12 हो।
तो ये 12 हो गया। तब 12 का मात्रा ये होता है ना जी, तो भाग 9 में 12 का मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दय भानुदय, भानु माने सूरज और उदय में उगना, सूरज के उगने को क्या बोलते हैं, भानुदय। ठीक है। तीसरा में देखिए नदी जोड़ ईसा, तीसरा में क्या है, नदी जोड़ ईसा, नदी जोड़ ईसा। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं नदी जोड़ ईसा में देखते हैं, तो ये 2 में हल देंगे तो क्या निकलेगा, दी बड़ी। और यहाँ भी क्या है, बड़ी, बच गया क्या, 100। तो बड़ी बड़ी मिलके क्या होगा, बड़ी। अब बड़ी का मात्रा क्या होता है, यही ना होता है जी। तो 2 में बड़ी का मात्रा जोड़ देंगे तब दी हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 100। कोई डाउट? अब आ जाइए पितृ जोड़ ऋण। अगर यहाँ तो में हल देते हैं तो क्या निकलेगा, त्री, क्या निकलेगा, री। और यहाँ भी क्या है, री, बच गया क्या, 9। तो देखते हैं हिंदी में एक ही री होता है, लेकिन संस्कृत में 2 री होता है, एक 12 री होता है। इस तरह हो गया, इसको एक बार और दे देते 12 री। ठीक है। अब 12 री का मात्रा किस तरह होता है, एक बार देते हैं री का, 2 बार देते हैं बड़ी री का मात्रा। कोई डाउट? अब आ जाइए तो फिर तो में री का मात्रा कितने ना जी, हो गया पितृ। यहाँ क्या है, 9 पितृ। आपका गुण संधि खत्म हो गया, गुण संधि खत्म हो गया, नहीं दीर्घ संधि, सॉरी, कौन सा संधि खत्म हो गया, दीर्घ संधि। गुण संधि में आते हैं। गुण संधि में कहता है केवल मेरे जाति से मतलब हो है, गोरा काला सब चलेगा। नौकरी में आया लड़का तो नाटा भी होगा, डेबरा भी होगा तो चलेगा, नौकरी वाला। लड़की के पिताजी क्या कहते हैं, एक पर से काटा भी होगा, लूल्हा लंगड़ा सब चलेगा, नौकरी वाला होना चाहिए, माल लाना चाहिए। इसीलिए आप बार बार मोबाइल पर आपको देखते होंगे कमेंट आते हैं, आलिया को मिला कालिया, आते रहता है जी, वो कितनी सुंदर थी, वो कितना मिल गया। तो वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के गुण को देखा जाता है। तो गुण संधि कहता है ठीक है मेरे बिरादरी का रहना चाहिए, लेकिन कोई भी लड़का चलेगा, मेरी जाति केवल। अब इसके जैसा नहीं तो हम इधर ओ तो इधर भी ओ, चाहे अगर ई तो इधर भी ई रहना, चाहे छुटका हो चाहे बड़का हो, लेकिन रहना चाहिए। ये करना वैसी बात नहीं है, किसी को रख दीजिए। इसमें है कि पहले नियम है ये ओ चाहे आ, पहला पद के अंत में रहना चाहिए। अब बाद में जो भी आएगा तो उसके अनुसार अपना एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए इसमें है यदि अ या आ के बाद ई उ री आए तो इनके स्थान पर ए ओ अरल हो जाता है, यानी अ प्लस ई मिलके क्या होगा ए, अ प्लस उ मिलके ओ, अ प्लस री मिलके और अ प्लस री मिलके अल हो जाता है। यानी ई के जगह पर ए, उ के जगह पर ओ, और री के जगह पर और री के जगह पर अल हो जाता है। ठीक है। जैसे देखिए रामा जोर ईश्वर, रामा लड़की का नाम होता है, रामा ईश्वर को भी बोला जाता है, लड़का का भी कहीं कहीं ना रहता है। अब देखिए माँ, मौ में हल दिए तो क्या निकला आ, माँ आ ना है, यहाँ क्या है ई, बच गया क्या 100। आ प्लस ई, आ ओ चाहिए, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, तो आ गया, आ के साथ कौन आया ई, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा ई, और ए लिख दिए। तो ये बताइए ए का मात्रा क्या होता है, यही ना होता है, कोई डाउट? तो देखिए र म में एक की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा में, यहाँ क्या है 100। कोई डाउट? अब आइए महाजोर उदय, फिर हा आया गुण संधि में प्रथम पद के अंत में ओ चाहे आ आएगा एकदम निश्चित। अगर ओ चाहे आ नहीं होता है तो गुण संधि नहीं है। तो ह में हल दिए तो क्या निकला आ, यहाँ क्या उ, बच गया क्या दय, आ उ, तो उ आ गया, तो उ की जगह पर क्या आ जाएगा ओ, यहाँ ओ लिख दिए। ओ का मात्रा क्या होता है, यही ना होता है जी। तो हम स्वर को जोड़ते हैं कि स्वर के मात्रा को जोड़ते हैं, स्वर के मात्रा को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए
तो म है, हो में ओ की मात्रा जुटेगा तो क्या हो जाएगा? हो। यहाँ क्या है? महोदय हुआ। फिर आ जाइए महाजोरी सी आ चाहे ओ आना चाहिए प्रथम पद के अंत में। ये देखिए म में से क्या निकला? आ। यहाँ क्या है? री। बच गया क्या? सी। तो आ री, आ उ हो गया, उसके बाद क्या? री। री की जगह पर ये हो गया, ये हो गया, तो क्या हो गया? और। यहाँ क्या हो जाएगा? और। ठीक है, ये भी आप लोग को याद होगा। अ का कोई मात्रा होता है? नहीं होता है। तो ओ केवल ह में ह में आके जुट गया तो ह का हल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा है? और नहीं, और तो इसमें आके खत्म है। क्या बचा है? र। आधा र। तो याद रखिएगा कभी भी आधा र रहे तो उसके आगे जो वर्ण होते हैं उसके स्वर पे चढ़ जाता है। पीछे वाले के नहीं, कोई भी कहाँ भागने जाता है? आगे के पीछे? आगे। तो इसके र के आगे क्या है? तो पहले सी लिख दीजिए, आई र को उसके स्वर पर चढ़ा दीजिए। ये हमेशा परमानेंट याद। आधा र कभी भी आगे वाले वर्ण के स्वर पर चढ़ता है। और जब वर्ण विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करेंगे तो कहाँ आएगा? पीछे। लेकिन जब जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? आगे। तो आपको ये गुण संधि खत्म। आज ये वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी कहता है कि शुरू में ओ चाहे आ रहना चाहिए, उसी के जैसा। अब बाद में कह रहा है ए या ओ आना चाहिए। ये भी कह रहा है कि कोई स्वर नहीं, जो आप कह रहे हैं वही। ये भी कह रहा था कि ओ या आ के बाद क्या आना चाहिए? ई उ री ली। चारों में से कोई आना चाहिए। ई आएगा तो ए कर देंगे, उ आएगा तो ओ कर देंगे, री आएगा तो और कर देंगे, री आएगा तो और कर देंगे। उसी तरह वृद्धि संधि में भी कहता है कि प्रथम पद के अंत में ओ चाहे आ आना चाहिए। फिक्स एकदम आएगा तो अभी वृद्धि संधि हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। अब बाद में कह रहा है ए रहे अच्छा आए रहे, अच्छा या ओ आए। तो देखिए तो को क्या आ गया? को में हल देंगे तो क्या निकलेगा? और फिर और जोड़ देंगे तो हल खत्म हो जाएगा ना जी। और यहाँ क्या है? ए बच गया क्या? कम। अ प्लस ए, तो अ प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा? ए। क्या लिखिए? तो ए का मात्रा क्या होता है? डबल के लिए होता है ना जी। ए का मात्रा तो ए आई को में ए की मात्रा जुटेगा तो क्या हो जाएगा? कै। और उसके बाद यहाँ बच क्या है? कम। यानी एक एक करके कहते हैं, एक एक करके जाओ, कहते हैं ना जी एक एक। फिर आ जाइए जल जोर ओघ। तो लॉ में हल दिए तो क्या निकला? और यहाँ क्या है? ओ बच गया क्या? अ प्लस ओ प्लस ओ। तो ए आए रहेगा तो आए होगा, और ओ और रहेगा तो ओ होगा। तो क्या होगा? ओ रहेगा तभी ओ, और रहेगा तभी ओ। तो क्या हो गया? ओ का मतलब क्या होता है? डबल के लिए है एगो पाई, डबल के लिए और एक पाई। तो यहाँ देखिए ज आ ल में अ की मात्रा जुटेगा तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। यहाँ बच गया क्या? अब देखिए तो में हल देंगे तो क्या निकलेगा? अ। यहाँ क्या है? ए बच गया क्या? अ प्लस ए, अ प्लस ए तब भी ए, अ प्लस ए तब भी ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई का क्या होता है? डबल के लिए। तो ये देखिए तो आई की मात्रा जाएगा, तय हो गया। क्या क्यम है? मात्रक क्यम। कोई डाउट? आपका वृद्धि संधि खत्म हो गया। तीन संधि पढ़े, देश संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इसमें दोनों मिल के हो रहा था। ये दोनों जो है मिल के नहीं होगा, माने मिलेगा, दोनों मिलेगा, लेकिन एक को देखते दूसरा अपने आप चेंज हो। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फिर क्रिस्टलीय पर्दा भाग नहीं लेता है, लेकिन काम लड़का खूब बेटा खूब बदमाशी कर रहा है, किसी के बात नहीं सुन रहा है,
बाबूजी को खाली सामने जाओ जर पड़ गया बस एकदम अस्थिर हो जाएगा। भले बाबूजी क्या करने को बात की बात है लेकिन अस्थिर हो। तो इसमें यौन संधि और वृद्धि संधि में जो होगा दोनों वर्ण मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एक को देख के अपना रंग बदल देगा उसके बाद उसको। जैसे हम किसी को पीट रहे थे वो दे धराम द्रोह, अब बाबूजी को देखे तो उसको गले मिला लिए। क्या कर लिए? गले मिला लिए। तो बाबूजी क्या समझे कि झगड़ा लड़ाई नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? प्यार कर रहा है। तो वही ये दोनों संधि में अंतर है, यौन संधि में और अयादी संधि में, ठीक है। मैं तुरंत प्यार में बदल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, लेकिन पहले अपना अकेले रंग बदल देगा, अब बाबूजी के हाथ गले लगा लेगा। देखिए यौन संधि में है कि शुरू में क्या रहना चाहिए, एकदम कंफर्म है कि शुरू में ई उ री ली रहना चाहिए, एकदम कंफर्म। और उसके बाद कोई भी वर्ण रहे, कहता है कोई भी रहे, जाति में कोई भी रहे काम चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लंगा लोरा कोई भी चलेगा, चलेगा ना जी? कोई नहीं बोल रहा चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए इधर देखिए आए तो देखिए ये दोनों मिल के नहीं, ई उ री के स्थान पर, ना कि दोनों मिल के, दोनों मिल के नहीं, ई उ री के स्थान पर य र ल वो हो जाता है, य र ल है, य र ल वो हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वाले जो स्वर होते हैं उसके बाद क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। जैसे बाबूजी को देखते बाद में बेटा क्या हुआ? चिपक गया। जैसे देखिए यदि जोर अपी, द में हल दिए तो क्या निकला? ई। यहाँ क्या है? अ। बच गया क्या? पी। तो ई क्या स्थान पर देखिए, ई क्या स्थान, यहाँ देखिए ई क्या स्थान पर क्या हो जाएगा? य। वो क्या स्थान पे? र। री का स्थान पर र, ली का स्थान पे ल हो जाएगा, य र व ल हो जाता है। देखिए यहाँ देखिए, तो ई की जगह पर क्या हो गया? य। क्या हो गया? य। तो य य द, ई के जगह पर क्या हो गया? य। य हो गया ना जी? तो आधा य है ना, आधा य। इसमें अ जुटेगा तो पूरा य हो गया भाई, ई के जगह पर आधा य हो गया। अब बाद में क्या अ है, अ जुटा तो पूरा य हो गया, तो यहाँ क्या बचा है? पी। तो द में य जोड़ेंगे तो आप लोग विद्या में देखे होंगे, आधा द आय दोनों मिलकर क्या होता है? द्य। विद्या में ये द्य होता है ना जी? तो दोनों को जोड़ देंगे, द आय को, तो द य को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? द्य हो गया। यहाँ क्या है? पी। ठीक है, थोड़ा यहाँ जगह हम कम छोड़े हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। यहाँ देखिए अनुजोर अय क्या है? अनुजोर अय है, तो 9 में हल देंगे तो क्या निकलेगा जी? ओ। और उसके बाद क्या है? य। उ आ अ, तो उ के जगह पर क्या हो जाएगा? य व र ल। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है जी, य व र ल होता है, क्या होता है? य व र ल होता है, क्या होता है? य व र ल होता है। यहाँ देखिए तो उ के जगह पर क्या हो जाएगा? व हो गया। आई अ जुटेगा तो हल हट गया। अब देखिए आई 9 में वो जुटेगा नहीं जुटेगा, तो आधा 9 को हम लोग इस तरह पर लिख सकते हैं ना। यहाँ क्या है? वो, और यहाँ क्या है? अनुवाद। जहाँ जुटने वाला होगा जोड़ देंगे, जहाँ जुटने वाला नहीं होगा तो छोड़ देंगे, आधा है तो आधा लिख देंगे। ठीक है, आपका कौन सा हो गया? यौन संधि। क्या हो गया? यौन संधि। अब हम लोग का स्वर संधि का जो अंतिम जो भेद है अयादी संधि। क्या है? अयादी संधि। क्या है? अयादी संधि। क्या है? अयादी संधि। क्या हम लोग यहाँ पे? अयादी संधि। तो अयादी संधि में कह रहा है कि शुरू में क्या रहना चाहिए? ए ओ औ। अगर ए रहता है तो इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? आय रहता है तो आय। देखो अ आयो
यहाँ क्या कर दिए आ, और से क्या कर दिए आ, लेकिन यह दोनों में है। तो यहाँ ए आए है तो यहाँ छोटका यहाँ बड़का, तो छोटका में छोटका बड़का में बड़का ओ से आ। फिर देखो ओ ओ, तो ओ छोटका ओ बड़का, तो अ आओ ओ आ आओ आओ। तो जहाँ ओ रहेगा तो औ कर देंगे और जहाँ औ रहेगा आओ कर देंगे। कोई डाउट? तो ये तुम्हारा जोड़ क्या? अब देखो ने जोड़ क्या है अनम, ने जोड़ अनम, तो नौ में हल किए तो क्या निकला ये, यहाँ क्या है बच गया क्या नौ। तो बताए हैं ए प्लस कोई भी स्टोर है तो ए का स्थान पर क्या हो जाएगा ए का स्थान पर क्या हो गया ए। अब देखो भाई और जुटेगा तो यह हल खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। हई 9 में ये और जुटेगा तो ये भी 9 का हल खत्म हो गया। तो यहाँ है क्या यहाँ पर क्या है 9, क्या हो गया 9 मिस होता है 8, 9 मिस क्या होता है 8। यहाँ देखिए कई जोड़ों को गौ में हल दिए तो क्या निकला यहाँ क्या है बच गया क्या गौ। तो आई की जगह पर क्या आ जाएगा जी, ए के जगह पर ए और आई के जगह पर आई, यहाँ क्या हो गया आयो आई हो गया। लेकिन जब ये और जुटेगा तो ये हल गायब हो जाएगा ना। तो ये देखिए तो क्या गौ में भाई आ जुटेगा तो क्या हो जाएगा गाय, भाई जो भाई दोनों के मिलने से क्या हुआ आ हुआ। तो आ जुटेगा गौ में तो क्या हो गया गा हो गया। और उसके बाद क्या है यो, उसके बाद क्या है को गाय को क्या हुआ गाय को। अच्छा इसका एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे, ठीक है। पोजर अना, पोजर अना, तो प में क्या है ओ है, प में क्या है ओ है। तो प में हल देंगे हम लोग तो क्या निकलेगा ओ, और उसके बाद क्या है बच गया क्या तो ओ प्लस ओ मिल के क्या हो जाएगा ओ के जगह पर क्या हो जाएगा अब हो गया। लेकिन जब ये हल जुटेगा हल ये जो और जुटेगा तो क्या हो जाएगा हो गया। तो प में और जुटेगा तो प का हल खत्म, प में और जोड़ेंगे तो प में का हल खत्म। और उसके बाद क्या है वो, तो वो हो गया। यहाँ क्या है 9, तो प 9। कोई डाउट? इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। प जोड़ अक, प में हल देंगे तो क्या निकला औ, यहाँ क्या है क, बच गया क्या क, औ प्लस औ प्लस ये अ प्लस अ क्या हो जाएगा आओ, और जुटेगा तो अब प में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पा, और उसके बाद क्या है वो, और उसके बाद क्या है यहाँ पे क, पाव क। तो ये तुम्हारा 5 संधि हुआ, पांचों संधि आपका स्वर संधि का खत्म। तो ऐसे और कुछ लोग होते हैं स्कूल में चाहे और भी कहीं पढ़ाई होता है तो सीधा वो इस तरह बताते हैं यदि जोरपी यदि अनुजर अय अन्वय, उसी तरह बताएंगे रामा जोरी स रमेश, बस हो गया। वो कैसे हुआ, उन दोनों में कौन कौन वर्ण भाग लिया, इन दोनों के मिलने से कौन पैदा हुआ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, देखिए कि रमेश में कौन सा संधि है, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया रहेगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, तो मारेंगे स्वर संधि। लेकिन जब ऑप्शन में दे दे गौण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, तो मारेंगे गुण संधि। तो कहीं दे दे कि स्वर संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो मारेंगे गुण और स्वर। गुण संधि है लेकिन कुछ क्या भेद है, ऑप्शन में दोनों दे तो दोनों मारेंगे, ए और दो दोनों। अब अजय इस तरह पूछ दिया, पूछेगा कि रमेश का संधि विच्छेद कीजिए, तो रमेश का जब संधि विच्छेद आएगा रमेश को 2 भाग में तोड़ देना है, रामा जो
जब कहेगा कि संधि कीजिए तो रामा जोड़ी इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरह 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि रमेश में किन किन वर्णों के बीच में संधि हुई है, आ प्लस ई। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि आ प्लस ई मिलने से क्या हुआ, ए। छठा क्वेश्चन पूछेगा कि ए किन किन वर्णों से मिलकर बना है, आ प्लस ई। ये आपके संधि से 6 तरह के क्वेश्चन आएंगे। कितने तरह के, तो हम आपको 6 तरीका बता दिए। अब किसी तरह क्वेश्चन आए तो आपको बना देना है। ये नहीं कि सर ये नहीं समझाए, वो नहीं बताए, ये जो बताते जो भी टीचर है कि सीधा रामा जोड़ी सो, तो क्या ये 6 क्वेश्चन आपको आता, नहीं आता। हम आपको टोटल 6 टाइप जिस तरह क्वेश्चन पूछता है वो बता दिए। और हम लोग फिर कल देखेंगे अगले पार्ट में व्यंजन संधि।